हेलो दोस्तों। आप आई होप आप सबका नया साल बढ़िया चल रहा होगा और आप सब ने जो रेजोल्यूशंस लिए थे नए साल के वो भी चल रहे होंगे। किसी ने लिया होगा मैं 5 kg वेट कम करूँगा, किसी ने लिया होगा मैं इस साल क्लास में टॉप करूँगा, किसी ने लिया होगा कि मैं इतने पैसे कमाऊँगा ये साल में। तो सबके अलग अलग गोल्स हैं। बट 20 दिन या 1 महीना जैसा होने वाला है नए साल को, और मैंने बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपके गोल पे कितना प्रोग्रेशन हुआ है कि नहीं, एंड ऑफ द ईयर अचीव कर पाओगे कि नहीं। तो भाई 20 दिन जैसा हो गए, तो क्या लगता है आपने कितनी प्रोग्रेस की? 1 आध महीना आप समझ लो कि अंदाजन 1 आध महीना हो गया नए साल का, तो कितनी प्रोग्रेस की? क्या लगता है आप अपने गोल तक पहुँच पाओगे? मैंने ये सवाल अपने आप से भी पूछा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे ही चलते रहे तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैं ट्राई तो करता हूँ, काम करने की इच्छा सबको होती है भाई, सबको अपने अपने गोल्स पूरे करने हैं भाई, इतने पैसे कमाने हैं, फर्स्ट नंबर आना है, सबको काम तो करना है। बट ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है कि काम कोई भी रीज़न से हो नहीं पाता है। मैं हर रोज़ ट्राई करता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ये करूँ वो करूँ, पर कभी कोई आ जाता है, कभी मैं बोल नहीं पाता, कभी स्क्रिप्ट नहीं बनी होती, पता नहीं क्या चलते रहता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं सुबह से जॉब पे जाता हूँ, शाम को आता हूँ, फिर दूसरी जॉब पे जाता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, फिर घर आके सो जाता हूँ। और कभी टाइम होता है तो मैं उसमें टाइम पास कर लेता हूँ, ये कहीं स्क्रोलिंग कर ली, ये कर लिया। फिर मैंने रिसेंटली आई थिंक 2-3 दिन पहले मेरे पास सुबह मैं जॉब पे गया था, फिर शाम को कोई काम नहीं था। मैं सोचा 15 दिन हो गए, अभी तक मैंने आई थिंक शॉर्ट्स ही डाले 5-6 बस। 15 दिन में 5-6 शॉर्ट्स ऐसे ही करता रहा तो फिर मेरा जो गोल है वो मेरा अचीव नहीं हो पाएगा। तो मैंने फिर सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मतलब मैं काम करना चाहता हूँ बट काम हो नहीं रहा है। तो मुझे अंदर से पता नहीं इंस्टिंक्ट हुआ कि मेरे पास टाइम ही आई थिंक नहीं है। टाइम बहुत फास्ट जा रहा है और मैं मतलब काम कर नहीं पा रहा हूँ। सुबह से शाम, सुबह से शाम। अभी तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने भी लिया होगा कुछ दिन पहले ही, और उतने में 15 दिन हो गए। 15 से 20 दिन, 1 महीना खत्म होने को आ गया यार, 20 दिन हो गए। तो वही यार, टाइम इतना फास्ट चले जाता है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा। फिर मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। मेरे जैसे क्वेश्चंस आप सबको भी होते होंगे, तो आपने भी रिसर्च की होगी। तो मैंने थोड़ा ऑनलाइन देखा और यूट्यूब वीडियोस देखी, तो उसमें पता चला एक द हॉलीडे पैराडॉक्स करके कुछ आर्टिकल था। तो उसमें रिसर्चर्स ने समझा है, टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे, जो मैं समझाऊँ वो बेसिक बातों में मैं आपको बताता हूँ। कि समझो कि आप मॉर्निंग से शाम तक क्या करते हो। मैं अपना रूटीन बताऊँ तो मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 से 7 में रेडी होता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, वो सब आप सब करते हो। वो सब ऑटोमेटिक टास्क है, मतलब उसमें आपका दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि ब्रश मैं ऐसा करूँ कि ऐसे करूँ कि ऐसे करूँ। उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सब मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे कुछ इतना कॉन्शियसली आपको करना नहीं पड़ता कि मुझे ऐसे ब्रश करना है कि ऐसे करना है। फिर उसके बाद मैं 7 बजे के आसपास जॉब जाता हूँ। तो जॉब में आपके जॉब या फिर स्कूल कुछ भी हो सकता है, उधर मैं जाता हूँ। फिर उधर भी ऐसे ही समझ लो यार, बिना दिमाग लगाने एक काम नहीं है सब। वही ऐसे ही कुछ नया क्रिएटिव क्रिएटिव करे बिना वही सब करता ही रहता हूँ जो हर रोज़ करता हूँ। वही मशीन चलाना और वही पार्ट्स उठाना और वही बाकी सब काम। आपका भी वही होगा, क्लास में जाओ, बैठे रहो, टीचर आके वही भाषण देते रहता है और फिर ऊपर से सब चले जाता है, आप कहीं पे भी ध्यान आपका कहीं और होता है। और फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है, उतना मतलब क्रिएटिव बनने का चांस नहीं मिलता। फिर शाम को मैं घर आता हूँ, फिर जिम जाता हूँ। जिम भी अभी मैं मतलब रेगुलरली जाने लगा हूँ, तो उतना कुछ थिंकिंग नहीं करना पड़ता कि मैं अपने हाथ शोल्डर ऐसे रखूँ, ऐसे रखूँ, ऐसे बेंच प्रेस मारूँ, ओ इधर इंजरी हो जाएगी, ऐसे रखता हूँ। वो अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे डंबल उठा के ऐसे किया, ऑटोमेटिकली पोजीशन में सब आ जाता है और सब उतना कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हाथ मेरे ऐसे है तो इंजरी नहीं होगी। स्टार्टिंग में होता है कि आपको वीडियोस देखनी पड़ती है और
क्या क्या मतलब ध्यान रखना पड़ेगा तो इंजरी नहीं होगी। ये सब स्टार्टिंग में मैंने भी किया है, और आपको भी मतलब स्टार्टिंग में जब करोगे तब दिमाग के थोड़े ब्रेन पॉइंट्स यूज़ होते होंगे, आई डोंट नो। फिर मैं घर आता हूँ, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होके खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करता हूँ, एक आध घंटा जैसा, आधा घंटा एक आध घंटा। मुझे पता है नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसे क्या कौन सा कंटेंट देखता हूँ, मैं अपने दिमाग को ऐसा मनाता हूँ कि नहीं, मैं जो अपने स्टडीज़ का और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही देख रहा हूँ। और सच में वो होता भी वही है, पर वो मेरी गंदी आदत है कि काम नहीं है ये वीडियो इस नॉलेज के बारे में, मुझे उसके कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसे कि कोई म्यूज़िक की वीडियो हुई तो सारे गामा कैसे बजाए, ये सारा गाना क्यों बजने लगता है, पता नहीं, चुप। तो कोई म्यूज़िक की वीडियो हुई कि सारे गामा कैसे बजाए, ओके, तो मैं बस वैसे ही वो देखने लगता हूँ। मैं ऐसे कोई मिस्टर बीस्ट या फिर वो कैरी मिनाटी वो सबको नहीं देखता, और बस ऐसे नॉलेज की वीडियोस देखते रहता हूँ, बट सारे के सारे टाइम पास, कुछ जिसको मतलब मेरा और उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। आपका भी वही होता होगा। अब किसी का, किसका मैं बीच में वीडियो देख रहा था, हाँ फिट ट्यूबर का कि किसी का, कि मोटापा कैसे कम करे। अभी मेरे बॉडी में मोटापा है ही नहीं, वीडियो रिकमेंडेशन में आ गई, मैंने ऐसे ही वो क्लिक भी नहीं किया था, ऊपर चल, अभी यूट्यूब में अपडेट हो गया, ऑटोमेटिकली वीडियो स्टार्ट होती, बस स्टार्ट हो गई, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैं ऐसे ही देखे जा रहा हूँ। एक दो मिनट देखा, भाई मेरे पास मोटापा मेरा नहीं है और कुछ नहीं है, तो मैं फिर वीडियो क्यों देख रहा हूँ। तो ऐसे ही बस लास्ट में ऐसे ही डूम स्क्रोलिंग करता हूँ आधा घंटा एक घंटा, और फिर सो जाता हूँ। तो रिसर्च में ये था कि हम ज़्यादातर अपनी जो दिन है उसमें ऑटोमेटिक हैबिट्स में ही चलते हैं। सुबह से उठना, फिर वो और तैयार होना, वो सब ऑटोमेटिक, फिर जॉब या स्कूल जाना, वो भी सब ऑटोमेटिक। अगर आप फोकस से कुछ सीख रहे हो नया तो उसमें थोड़े से ब्रेन पॉइंट्स यूज़ होते हैं, वरना बाकी सब ऑटोमेटिक ही चलता है। तो क्या है कि आप जितने ब्रेन पॉइंट्स यूज़ करोगे उतना मतलब आपको दिन लंबा लगेगा, ऐसे रिसर्च में कहना है। जैसे कि समझ लो कोई 5 साल का बच्चा है, वो बाहर निकला, वो देखता है अरे यार ये गार्डन में देखो ये कितना बढ़िया पौधा है, वो बीच में ग्रीन है और आसपास येलो बॉर्डर है, इतना खूबसूरत लग रहा है। फिर थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है एक बंदा साइकिल लेके जा रहा है 2 पहियों पे, वो सोच रहा है यार ये बंदा कैसे साइकिल चला रहा है, 2 पहियों पे बैलेंस कैसे रह रहा है। फिर एक गाड़ी जाती है, फिर यार ये गाड़ी इतनी फास्ट कैसे भागती होगी। तो ये 5 साल के बच्चे के लिए हर एक्सपीरियंस नया है, तो उसमें उसके बहुत सारे ब्रेन पॉइंट्स यूज होते हैं। मतलब हर एक, ये यार घर वाले फोन करे जा रहे हैं, तो वो जब भी कुछ नया देखता है तो उससे पता चलता है कि ये कैसे काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, हर एक बार उससे नया एक्सपीरियंस होता है, तो उसमें उसके ब्रेन पॉइंट्स यूज़ होते हैं। और जबकि हमारे लिए ये सब कॉमन हो गया है, हर रोज़ का काम है, कुछ ध्यान नहीं देते, कुछ क्रिएटिव सोचते नहीं, तो हमारे ब्रेन पॉइंट्स उतने यूज़ नहीं होते। तो जब रिसर्चर्स ने ये स्टडीज़ कंपेयर की कि 5 साल बच्चे के और 20 साल के, तो जो 20 साल के लिए सब कुछ नॉर्मल है, सब ऑटोमेटिक उसके मतलब ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं सबकॉन्शियसली हो रहा है, तो उसमें उतने ब्रेन पॉइंट्स यूज़ नहीं होते। और जब 5 साल का बच्चा है उसे मतलब नया एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें उसके बहुत सारे ब्रेन पॉइंट्स यूज़ होते हैं, तो उसके लिए दिन लंबा होता है, क्योंकि वो पूरा दिन मतलब ब्रेन्स का यूज़ करता है, अपनी एनर्जी यूज़ करता है, फिर नए नए कुछ सीखता है, तो उसके लिए दिन उसे फील होता है कि मेरा दिन मतलब बहुत लंबा था, मैंने ये सीखा वो सीखा, बहुत कुछ किया आज। और जबकि हमें रोज़ वही सुबह उठो शाम को ख़त्म, सुबह उठो ये काम करो वहाँ जाओ आ जाओ दिन ख़त्म, हम ऑटोमेटिक ज़्यादातर ऑटोमेटिक रूट में रहते हैं। तो यही मतलब रीज़न है कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपका टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। ओके, तो अब करना क्या है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको मतलब ऐसा फील ना हो कि मेरा टाइम इतना फास्ट क्यों जा रहा है, आपको ऐसा फील ना हो कि मेरा टाइम इतना फास्ट क्यों जा रहा है। तो आप मेरे मुझे थोड़ी मतलब रिसर्च करने के बाद थोड़े से सॉल्यूशन पता चले कि
हाँ, ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सेव द टाइम। मैं अगर मतलब जेन्युइनली मेरे पास टाइम नहीं होता मॉर्निंग से इवनिंग तक, बट बीच में अगर मैं टाइम सेव करना चाहूँ तो मैं 1 से 2 घंटा आराम से निकाल सकता हूँ कि कहीं पे यूट्यूब वीडियो देख ली, कहीं पे इंस्टाग्राम देख लिया। वो सब करने की जगह मैं टाइम काफ़ी बचा सकता हूँ, वो सब ना देखूँ तो। फिर दूसरा है कि ये जो टाइम आपने बचाया उसमें कुछ नया सीखो। जैसे कि पेंटिंग करनी नहीं आती तो मैं वो सीख सकता हूँ, फिर पियानो सीख सकता हूँ, या फिर गिटार सीख सकता हूँ, या फिर आपको कोई स्टडी रिलेटेड स्किल हो, जैसे कि आप स्टडी करके बोर हो गए तो फिर बाहर जाके जिम नहीं जाते तो जिम ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नई स्किल हर रोज़ करते रहो, तो उससे आपको लगेगा कि नहीं आज का दिन लंबा था, मैं ये सीखा वो सीखा, तो आपको अच्छा फील होगा। तो पहला है सेव द टाइम, दूसरा है उसमें कुछ नया सीखो, और तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपको लगेगा कि आपका दिन बहुत लंबा है। विश्वास नहीं होता, ये वीडियो बंद कर दो, 5 मिनट का अलार्म रखो और आंखें बंद करके बैठ जाओ बस। फोन आए, मैसेज आए, कुछ भी उठाना नहीं, देखना नहीं है। 5 मिनट तक जगह से बस हिलना नहीं है। 5 मिनट खाली आंखें बंद करके बैठे रहो, कुछ करना नहीं, सांस पे फोकस करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। बस 5 मिनट का अलार्म रखो और बैठ जाओ। 5 मिनट अगर बैठ पाओ आप एकदम शांति से, और फिर उसके बाद अलार्म बजे और आपको लगे ना तो कि ये बहुत ही कम, मतलब 5 मिनट इतनी जल्दी हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुई, ऐसा आपको लगे तो मेरे वीडियो को डिसलाइक दे देना और अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, तो यही थे तीन चीज़ें आपको ध्यान रखने की, जिससे आपका टाइम स्लो डाउन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।